नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस पार्टी के जो है डीपीसीसी है उसके कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हूं और यहां पर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है और सिर्फ इनका ये कहना है जो जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी की एक तरफ छवि खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के जरिए किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश नेशनल हेराल्ड के मामलों को लेकर के कर रहे हैं। आप सब जानते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामलों को लेकर के जिस तरीके का जो हाइप बनाया गया 2008 में कंपनी बंद होने के बाद से कहा यह जा रहा था जो हजारों करोड़ों रुपया का इसमें जो है घोटालों का मामला जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर थोपा गया था और इसलिए इन तमाम लोगों को, दोनों लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। कहीं ना कहीं जो उनकी हिस्सेदारी जो है लगभग जो है 76% उन कंपनियों में था। कई सारे लोग हैं, हम बातचीत करेंगे यहाँ पर, लेकिन सर किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को फंसाने की साजिश रची जा रही थी नेशनल हेराल्ड मामलों को लेकर? देखिए, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती और ये लोग कोशिश नहीं करते तो ये चीज़ें होती कैसे? अभी इन लोगों को क्लीन चिट मिली, ये बच के आ गए बाहर, तो इसका मतलब तो ये है ना साजिश है। और साजिश ये यहीं तक नहीं हो रही है, पूरे भारत में आप देख रहे हैं। जैसे वोट चोरी को लेकर हमने मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, उसमें भी आपने देखा धांधली कितनी ज़्यादा है। मैं अभी विनोद नगर वार्ड में काम कर रहा था इलेक्शन के दौरान, वहाँ मैंने देखा कई सारी वोटें ऐसी है जो लोग ही नहीं है वहाँ, और फिर भी वोट है और मकान मालिक का वोट नहीं है और बाकी सभी लोग का वोट है। क्या लग रहा है ये जो केस जो चल रही थी जिसमें जो है कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी जी को, क्या राहत, इससे क्या मायने? आपने एक वो सुनी होगी, कहावत सुनी होगी, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आज वही देखने को मिला है। राहुल गांधी जी को कितना भी परेशान कर लो, कितना भी कुछ कर लो, राहुल गांधी जी कभी हार नहीं मानने वाले। राहुल गांधी जी देश की जनता के लिए, गरीब हो, किसान हो, जवान हो, युवा हो, माता हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी की एक आवाज़ बुलंद बन के खड़ी होती है। किसी के साथ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी धर्म का हो, राहुल गांधी जी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। राहुल गांधी जी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। कई सारे लोग हैं, हम और भी कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या सर वाकई में सर लग रहा है राहुल गांधी जी को जो राहत मिली है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? बहुत बड़ी राहत मिली है। झूठ का अंत हुआ है, सच्चाई की जीत हुई है। एक सच्चा और नेक इंसान भारत के लिए खड़ा है। कांग्रेस के पूरे सिपाही उनके साथ हैं। जिस प्रकार 14 तारीख को हमारा रामलीला ग्राउंड में महारैली हुई थी, उससे मोदी बौखला गए हैं, घबरा गया है। चोर चोरी से बाज नहीं आता। समय आ गया है, देश की जनता, भारत की जनता उन्हें जल्द से जल्द इस भारत से खदेड़कर जेलों में डालने के लिए तैयार हैं। मोदी जी भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं अपने कांग्रेस के सिपाही के साथ। समय दूर नहीं है, ये सब जेल जाएंगे और ये हमारा संकल्प है। यार फंसाने की साजिश हो रही है, जेल में डालने की साजिश हो रही है राहुल गांधी जी को। ये बीजेपी की जो सरकार है और केंद्र में बैठी है, ये जो मर्जी कर ले। ये कांग्रेस के सिपाही हैं जो आप भीड़ देख रहे हो, इन्होंने झूठे केस में फंसाया, हर चीज़ किया, लेकिन आपको डर लग रहा है कि ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले हैं। हमेशा सत्यमेव जयते थी, है और रहेगी। और राहुल जी एक सच्चे सिपाही हैं, वो जो मर्जी, वो आज तक न कभी डरे हैं और न डरेंगे। क्या लग रहा है डराने की कोशिश? आपने साफ जो है पोस्टर में भी लिख रखा है ईडी के झूठ, मतलब जो है वो पर्दाफाश हो गया, सत्यमेव जयते की जो नारे आप लोग लगातार लगा रहे हैं। ईडी सीबीआई तो संस्थान है, वो तो जांच पड़ताल करके ही किसी पर कार्रवाई और कुछ आरोप लगाते हैं। सर केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो ये किसके अंडर आते हैं? ये जिसको मर्जी नोटिस भेज दे, कोई कुछ बोल सकता है? कोई बोल ही नहीं सकता। जो बोलेगा उसके खिलाफ चलो, जिसके खिलाफ एक लेटर भेज दो, नहीं हो तो हरासमेंट कर दो। राहुल गांधी को ये सजा मिली है, अगर वो उनके खिलाफ जो है आवाज उठाए, उसकी सजा मिली है राहुल गांधी जी को। जो भी सच बोलेगा इनके राज में, उनको हमेशा सजा मिलेगा। कुछ नहीं करेंगे, खाली हरासमेंट करेंगे। ठीक है, और भी कई सारे लोग, हम कई सारे